मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नायाब राइट्स को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके सामने जो बात करूँगी वो नफ्सियाती बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक है कि जो बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, माँ बाप अक्सर उन बच्चों की शादी कर देते हैं। तो वो ये नहीं होता कि उनके नफ्सियाती मसाइल जो हैं शादी के बाद ठीक हो जाते हैं, बल्कि कई दफ़ा नफ्सियाती मसाइल बढ़ जाते हैं। हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा तनकीद करूँगी या बहुत ज़्यादा इस बात की तरदीद करूँगी कि ऐसा बहुत से घरों में हमारे माशरे में देखा जाता है कि जब कोई बच्चा या बच्ची, खासकर बच्चा जो लड़का होता है, वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन में होता है या कई दफ़ा सोहबत उसकी अच्छी नहीं होती है, तो माँ बाप कहते हैं कि इसकी शादी कर दें, ये ठीक हो जाएगा। यानी कि आप सोचें कि अगर तमाम चीज़ों का हल क्या सिर्फ शादी ही होती है? क्या शादी करने से नफ्सियाती मसाइल हल हो जाते हैं? क्या शादी करने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है? क्या शादी करने से इंसान जो है वो बुरी सोहबत उसकी अच्छी सोहबत में बदल जाती है? क्या वो शादी करने से उसकी बुरी आदतें ठीक हो जाती हैं? क्या शादी कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, ये कोई ट्रीटमेंट है? कुछ लोग, कुछ वालिदैन ऐसा समझते हैं कि हर चीज़ का हल जो शादी ही होती है, कि बच्चे की बस शादी कर दो वो खुद ठीक हो जाएगा। ये पैगाम मेरा उन वालिदैन के लिए है कि खुदारा ऐसी गलती मत किया करें। अपने बच्चे की तो ज़िंदगी आपने नफ्सियाती मसाइल का शिकार करके उसकी ख़राब की ही हुई है, या आपके बच्चे की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली किसी दूसरी वजह से, बाहर के लोगों की वजह से ही बल्कि बेशक ख़राब हो। आप किसी और की ज़िंदगी तो मत ख़राब करें। आप उसको बीवी लाकर अगर देते हैं, उसकी शादी कर देते हैं, तो ना सिर्फ उसकी बीवी मसाइल का शिकार हो जाएगी, वो भी नफ्सियाती हो जाएगी, बल्कि आने वाले बच्चे भी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाएंगे। आप समझते हैं कि एक डिप्रेशन का इलाज अगर नहीं करेंगे या नफ्सियाती बिगाड़ है उसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे और बच्चे की शादी कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो आने वाली किसी की बेटी है वो भी आपके उस डिप्रेशन ज़दा बेटे के साथ रहकर डिप्रेस हो जाएगी, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाएगी। शायद कुछ चांसेस होते हों कि बीवी अपने शोहरों को ठीक कर लें, लेकिन ये चांसेस 90% से भी कम हैं। 90% जो है वो चांस होते हैं कि ठीक नहीं कर पाती हैं। मैं तो कहूँगी 1% चांस होते हैं कि शायद ही कोई बीवी शादी के बाद नफ्सियाती हस्बैंड को ठीक कर सकती हो, या नफ्सियाती हस्बैंड जो है जो हस्बैंड है वो अपनी नफ्सियाती बीवी को ठीक कर सकता हो। सिर्फ 1% चांस होता है, बाकी 99% चांस उनकी उस मैरिड लाइफ के टूटने का होता है। अगर वो मैरिड लाइफ किसी सूरत नहीं भी टूटती तो उनके जो बच्चे होते हैं, जो उनकी औलाद होती है, उनके तो 100% चांस होते हैं आगे से नफ्सियाती मसाइल का शिकार होने के। उनके बच्चे डिप्रेसिव होते हैं, उनके बच्चे उन्हीं नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं जिनका उनकी माँ शिकार होती है या उनका बाप शिकार होता है। वो मुसलसल डिप्रेसिव होते हैं। आगे से फिर कल को जब उन बच्चों की शादी की जाती है तो ये ही चीज़ वो आगे से अपने ही हामद के साथ या अपनी बीवी के साथ कल को वो भी करते हैं। इस तरह एक दूसरी नस्ल खराब हो जाती है, इस तरह पे तीसरी नस्ल, ये कड़ी कितनी नस्लों तक जाती है। यानी सिर्फ इस बात पे कि आपका बच्चा नफ्सियाती बीमार है उसका इलाज कराने के बजाय आप कहते हैं इसकी शादी कर देते हैं। सिर्फ ये करने से आपने कितनी नस्लें खराब कर दी। आपने ये बात आपने तो कर दी, आपने तो फेल कर दिया, आप दुनिया से चले गए, वालिदैन ये करके चले गए, लेकिन इसके बाद कितनी नस्लें आप खराब कर गए। ये कभी सोचा है वालिदैन ने? क्या वालिदैन के ज़हन में कभी आया है कि हम अपने बेटे को अपनी पहली नस्ल ठीक करने के लिए या अपने जो गले से घंटी उतार के दूसरे के गले में डाल दे हैं तो कितनी नस्लें खराब होती हैं, कहाँ तक ये बात जाएगी। इसलिए मैं आपके आगे ये दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपका बच्चा या बच्ची बुरी सोहबत का शिकार है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, तो उसको पहले ठीक करें। आजकल डिप्रेशन के तमाम जो है ट्रीटमेंट मौजूद हैं, उसको मेंटली तौर पे उसको ठीक करें। उसके अंदर जो कमियां रह गई हैं, जो उसके अंदर महरूमियां रह गई हैं, जिसकी वजह से वो किसी मसाइल या किसी भी चीज़ की कमी होने से मसाइल नफ्सियाती का शिकार है, तो आप उसके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उसका डिप्रेशन जो है उसका ट्रीटमेंट करवाएं, फिर उसकी शादी करें ताकि वो एक अच्छी
हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार सके और कल को एक अच्छे सेहतमंद और ज़हनी सेहतमंद तवाज़न वाले बच्चे जो हैं वो दुनिया में आएँ और आगे से उनके ज़हनी तवाज़न वाले बच्चे जो है वो दुनिया में आएँ। इस तरह के बच्चों की शादी करके आप ऐसा मत करें। और अक्सर ये भी देखने में आता है कि बेटियां जो होती हैं वो भी बुरी सोहबत का शिकार होती हैं, या बेटियां जो हैं वो अक्सर वालिदैन को पता होता है कि वो कैरेक्टरलेस हैं या फिर कुछ ऐसी सोहबत ऐसी चीज़ों का शिकार हैं, तो वालिदैन कहते हैं कि चलो इनकी शादी कर देते हैं, हस्बैंड ठीक कर लेगा, हस्बैंड खुद ही ठीक कर लेगा। ऐसा नहीं होता, वो हस्बैंड को भी लोहे के चने चबवा देती हैं। अगर बेटी आपसे नहीं संभल रही तो एक किसी गैर मर्द जिसके साथ उसका आपने निकाह कर दिया, वो शरी उसका हामद बन गया, तो वो उसको क्या ठीक करेगा? आप बचपन से उसको जानती हैं, आप बचपन से उसको ठीक नहीं कर पाई, तो उसका हामद जो है वो उसको क्या ठीक करेगा? ऐसी बच्ची मोस्टली डाइवोर्स लेकर अपने वालिदैन के पास ही वापस आती है। फिर वालिदैन पछताते हैं कि अगर हमने पहले सोच लिया होता, पहले ठीक कर लिया होता, तो शायद उसको ऐसी डाइवोर्स वाली नौबत ना आती। तो पहले आपने सोचा क्यों नहीं? इसीलिए मैं ये पैगाम सब तक पहुंचाना चाहूँगी और ये कहूँगी कि जो देखने वाले हैं ये वीडियो, प्लीज़ वो भी ये पैगाम आगे लोगों तक पहुंचाएं कि अगर आपका बेटा या आपकी बेटी गलत सोहबत का शिकार है, अगर वो नफसियाती मसाइल का शिकार हैं, तो अपने नस्ल को बर्बाद मत करें। अपने घर को बचाने के लिए, अपने सुकून को ठीक करने के लिए जो है वो घंटी अगले के गले में मत बांध दें और अपनी नस्लों को खराब मत करें। किसी की बेटी की ज़िंदगी खराब मत करें, या अगर आपकी बेटी ऐसी है तो प्लीज़ किसी की बेटे की ज़िंदगी खराब मत करें, क्योंकि आपने अपने तमाम अमाल का हिसाब दुनिया में देकर जाना है। अगर आप किसी को गलत फहमी का शिकार करके या गलत बयानी करके अपने बच्चे की शादी कर भी देते हैं, तो गलत बयानी या गलत हकायक कभी छुपते नहीं, सामने आ जाते हैं, तो फिर दूसरों की बद्दुआएं भी ली जाती हैं। इसलिए बेहतर है बद्दुआएं लेने की बजाय अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करें, और जब आपके बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो फिर उनकी शादी करें। इसके अलावा उनकी शादी करके किसी की ज़िंदगी खराब मत करें और अपनी नस्लों को ख़राब होने से बचा लें। खुदारा उनका ट्रीटमेंट करवाएं, फिर उनकी शादी करें। थैंक यू।